Good morning, dear students. Welcome back in Adarsh Shikshan Sansthan जोधपुर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास 5th की इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन 4 का पार्ट 2 करेंगे। हमारा लेसन 4 है स्कूल इज़ अ टेम्पल, यानी स्कूल एक मंदिर है ना। हमने पढ़ा है, पिछले पार्ट में हमने इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ली थी, इसकी ग्लोसरी को पढ़ा एवं समझा था। आज हम इस चैप्टर को पूरे अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। हम सबको पता है हमारे विद्यालय का क्या नाम है, आदर्श विद्या मंदिर, यानी मंदिर, है ना। हमारे तो विद्यालय का नाम ही यही है, तो स्कूल एक क्या है, मंदिर है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, स्कूल इज़ अ टेम्पल। हमने पिछले पार्ट में कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसके आंसर भी आपने दिए थे, और हमने यहाँ तक इस चैप्टर को पढ़ लिया था। यानी एक कक्षा का रूम है, क्लासरूम है, स्टूडेंट्स आर सिटिंग, विद्यार्थी बैठ रहे हैं। राजू द क्लास मॉनिटर, राजू जो क्लास का मॉनिटर है, नोटिसेस कुछ ध्यान देता है। वहाँ पर फर्श पर जो है कुछ पेपर के टुकड़े पड़े हैं, किसके पास पर है, मंजीत के पास। सो लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं। ओके, राजू क्या करता है, नोटिस करता है ना वो पेपर्स को, टुकड़े पड़े हैं जो। तो राजू क्या कहता है, मंजीत हु हैज़ थ्रोन दीज बाइट्स ऑफ पेपर्स इन द क्लास। राजू कहता है, मंजीत कौन है जिसने यहाँ पर ये पेपर के टुकड़े फेंके हैं इस कक्षा में। मंजीत कहता है, आई डोंट नो राजू। मंजीत कहता है, आई डोंट नो। नो यानी जानना, डोंट यानी नहीं, यानी मैं नहीं जानता राजू। मे बी हो सकता है, सम बॉय हैज़ थ्रोन दीज स्क्रैप्स, किसी और बच्चे ने, किसी और लड़के ने यहाँ पर कुछ पेपर के टुकड़े फेंक दिए होंगे ये। राजू, नो यू आर टेलिंग अ लाई। राजू गुस्से से बोलता है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। लाई यानी झूठ बोलना। When I went out of the class, you were writing on a paper. जब मैं यहाँ से, जब I went यानी गया, मैं गया, out of the class कक्षा से बाहर गया था, you were writing on a paper, तुम एक पेपर पर कुछ लिख रहे थे। I am sure these are the bites of that same paper, यानी मैं पक्का कह सकता हूँ कि वह ये जो टुकड़े हैं उसी पेपर के हैं। सेम पेपर यानी वही पेपर है। मंजीत, आई डिडंट थ्रो देम हियर। मैंने यहाँ नहीं फेंका, मतलब मैंने उनको यहाँ नहीं फेंका। देम यानी उनको, हियर यानी यहाँ, थ्रो यानी फेंकना, तो मैंने यहाँ उनको नहीं फेंका है। आई थ्रू देम इन द डस्टबिन। वो कह रहा है, मंजीत जो है कह रहा है, मैंने उसे कचरा पात्र में फेंका था। यानी क्या लग रहा है आपको, मंजीत झूठ बोल रहा है ना। ओके, कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। राजू, लाउडली चिल्लाकर, लाउडली यानी चिल्लाकर, नो 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 यू थ्रू देम हियर। वो जोर से चिल्लाता है, नहीं नहीं नहीं, ये तुमने ही यहाँ पर फेंका है उनको। नाउ क्लीन, अब उसे साफ करो। क्या कहता है, अब साफ करो। नाउ क्लीन द फ्लोर, यानी अब फर्श साफ करो, तुमने फेंका है तो तुम्हें ही साफ करना चाहिए। मंजीत कहता है, व्हेन आई डिडंट थ्रो दिस बाइट्स ऑफ पेपर्स व्हाई शुड आई क्लीन देम। वो कहता है, जब मैंने यहाँ नहीं फेंका, क्या, दिस बाइट्स ऑफ पेपर्स यानी ये पेपर के जो टुकड़े हैं मैंने यहाँ नहीं फेंके, तो व्हाई शुड आई, मैं क्यों करूँ, क्लीन देम उनको साफ, यानी मैं क्यों उनको साफ करूँ। बोथ स्टार्ट क्वारलिंग यानी झगड़ा करना, लड़ाई करना। दोनों क्या शुरू हो गए, झगड़ना शुरू हो गए, आपस में हाथापाई शुरू हो गई। जस्ट देन द क्लास टीचर एंटर्स, और उसी समय, जस्ट देन तभी, उसी समय, द क्लास टीचर यानी कक्षा की जो अध्यापिका हैं, एंटर्स यानी प्रवेश करती है, उसी समय कक्षा में आ जाती हैं।
टीचर, अब टीचर क्या कहती है उनको देखिए, बॉयज वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज। वो झगड़ा कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, शोर हो रहा था। तो टीचर उनसे कहते हैं, लड़कों तुम क्यों शोर मचा रहे हो। नॉइज यानी शोर करना, है ना। तो वह क्या कहती हैं टीचर कि आप लोग क्यों शोर कर रहे हो। मंजीत, सर, अब सर है टीचर। अभी तक टीचर लेडीज थी या जेंट्स थे हमें नहीं पता था, सर थे या मैडम, लेकिन अब हमें पता चल गया है कि वह सर है। सो सर क्या कहते हैं, सर कहते हैं कि क्यों झगड़ा कर रहे हो। तो मंजीत कहता है, सर राजू इज़ ब्लेमिंग मी। राजू मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। ब्लेमिंग यानी झूठा इल्ज़ाम लगाना, झूठ बोलना, उसके बारे में कहना, है ना, किसी बात को गलत कहना किसी के लिए। He says that I have thrown these pieces of paper here. वह कहता है कि मैंने यहाँ पर ये पेपर के टुकड़े फेंके हैं। He is telling me to clean the floor also. वह और मुझे क्या कह रहा है कि इस फर्श को भी साफ करो। फ्लोर यानी फर्श, क्लीन यानी साफ करना, टेलिंग यानी कह रहा है, वह मुझे भी कह रहा है, वह मुझे कह रहा है कि ये फर्श भी साफ करो। इट्स नॉट माई जॉब। मंजीत क्या कह देता है, इतनी बड़ी बात कहता है, इट्स माई नॉट जॉब, ये मेरा काम नहीं है। जॉब यानी काम, है ना, अपना कोई नौकरी पेशा जो करते हैं। टीचर, अब टीचर क्या कहते हैं सुनिए, बॉयज एट फर्स्ट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी पेशेंटली। लड़कों, बच्चों, चुप हो जाओ। एट फर्स्ट यानी सबसे पहले, बी क्वाइट चुप रहो, एंड लिसन सुनो, टू मी पेशेंटली यानी धैर्यपूर्वक, मुझे धैर्यपूर्वक सुनना। टेल मी मुझे बताओ, इफ़ योर बॉडी बिकम्स डर्टी हु क्लीन्स इट। यदि आपकी शरीर गंदा हो जाता है ना, कोई आपको कीचड़ लग जाता है या कुछ भी कोई प्रॉब्लम होती है आपके शरीर में, तो उसे कौन साफ करता है। सारे बच्चे कहते हैं, ऑल सभी बोलते हैं, वी डू इट आवरसेल्फ सर, हम सब करते हैं सर, है ना। वो क्या कहते हैं, हम सभी करते हैं सर। टीचर, इफ योर रूम इज डर्टी इज इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट। यदि आपका कमरा गंदा है, रूम इज डर्टी यानी गंदा है आपका कमरा, तो क्या ये सिर्फ केवल, ओनली यानी केवल, योर मदर्स यानी आपके माता जी की ड्यूटी यानी काम है, कर्तव्य है, क्लीन इट उसे साफ करने का, यानी उस कमरे को सिर्फ उसकी आपकी माता जी ही साफ करेगी। डोंट यू क्लीन योर रूम, क्या तुम अपने कमरे को साफ नहीं करोगे। राजू, यस सर आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ। वो कहता है, सर हाँ सर, मैं अपना रूम खुद साफ करूँगा। टीचर, अध्यापक कहते हैं, गुड राजू, मतलब अच्छा, शाबाश राजू, है ना। नेहा, सर आई ऑल्सो स्वीप माई रूम। नेहा कहती है, सर मैं भी अपने कमरे से झाड़ू लगाती हूँ। स्वीप यानी झाड़ू लगाना, है ना। आई फेच वाटर विद माई मदर फ्रॉम अ वेल। मैं फेच यानी खींचना, वाटर यानी पानी, विद माई अपनी माता जी के साथ, मदर फ्रॉम अ वेल एक कुएं से पानी खींच के लेके आती हूँ। आई हेल्प हर इन द किचन ऑल्सो। किचन यानी रसोई, ऑल्सो भी, हेल्प यानी मदद करना, यानी मैं उनकी रसोई में भी मदद करती हूँ, किचन में भी जो काम होता है ना वो सारा करवाती हूँ। बिट्टू, सर आई ऑल्सो हेल्प माई फादर एट आवर शॉप। अब एक एक करके सब अपने बारे में बता रहे हैं ना। कभी नेहा बोलती है, कभी राजू, अब बिट्टू बोल रहा है कि सर मैं भी अपने पिताजी की हमारी दुकान, आवर शॉप यानी हमारी दुकान पर हेल्प यानी मदद करता हूँ। टीचर, वेरी गुड माई चिल्ड्रन, बहुत अच्छे मेरे बच्चों। वी वर्क एट होम आवर सेल्स एंड हेल्प फैमिली मेम्बर्स। हमें क्या करना चाहिए, अपनी घर की साफ सफाई करनी चाहिए, मतलब अपने घर पर कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए और अपने परिवार के सदस्यों की मदद
करनी चाहिए। देयर वी डोंट थिंक वेदर आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ आर आवर जॉब्स और नॉट। जब हम अपने घर को भी ऐसे साफ़ सुथरा रखते हैं, घर के कामों में ध्यान देते हैं, घरेलू चीज़ों के बारे में, तो जो ये एक्टिविटीज़ है क्या ये हमारी जॉब है या नहीं। मतलब हमारी ये जॉब नहीं है, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि ये हमारी जॉब है या नहीं, है ना, क्या हमारी जॉब है। इन द सेम मैनर आवर स्कूल इज़ ऑल्सो लाइक आवर होम। यानी यही मैनर, यही तमीज़, यही हमारे अंदर गुण होना चाहिए। आवर स्कूल, हमारे स्कूल के लिए भी लाइक आवर होम। जैसे हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, जैसे हम अपने घर के बारे में सोचते हैं कि भाई हम हमारे घर में काम करना हमारा काम है, हम कर सकते हैं, वैसे ही स्कूल के बारे में भी सोचना चाहिए, है ना। ये नहीं कहना चाहिए क्या ये हमारी ड्यूटी है कि हम झाड़ू लगाएं या हम सफाई करें। और वैसे आदर्श विद्या मंदिर के तो सभी भैया बहन काम करते हैं विद्यालय में, है ना, करते होंगे आप भी। वी लाइव हियर टुगेदर एंड स्टडी इन अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। यानी हम क्या हैं, एक साथ रहते हैं, है ना, यहाँ पर, और पढ़ाई करते हैं, एक दूसरे के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, है ना। सो शुडंट वी थिंक ऑफ इट्स क्लीननेस ऑल्सो। इफ वी मेक इट डर्टी, who will clean it? I think we should do it ourselves. यानी क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए इसकी साफ सफाई के बारे में भी, है ना। यदि हम इसे गंदा करते हैं, इफ़ वी मेक डर्टी, हम इसे गंदा करते हैं, who will clean it, तो इसे साफ कौन करेगा। I think, मैं सोचता हूँ, we should, हमें चाहिए, do it ourselves, हमें खुद को इसे साफ करना चाहिए। अब स्कूल को गंदा कौन करता है, सभी भैया बहन आते हैं, इधर उधर कचरा डाल देते हैं, उस वजह से भी गंदा होता है ना। सो हमें ये नहीं करना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक इस चैप्टर को पढ़ने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई होगी और ये समझ में भी आसानी से आ गया होगा। नेक्स्ट मंजीत जब बोलेगा तो हम यहाँ से इसको नेक्स्ट कालांश में पढ़ेंगे। नाउ एक्टिविटी टाइम। एक्टिविटी फर्स्ट का क्वेश्चन ए है, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। यानी सही आंसर को हमें चुनकर रखना है, यानी चूज़ करना है सही आंसर जो होगा। राजू एंड मंजीत वर क्वार्लिंग अवर। राजू और मंजीत झगड़ा कर रहे थे, किसके लिए, देखो, वाटर, पानी के लिए, बाइट्स ऑफ पेपर, पेपर के टुकड़ों के लिए, पेंसिल्स, पेंसिल के लिए, कॉबेज, जालों के लिए। किसके लिए झगड़ा कर रहे थे, यस, बाइट्स ऑफ पेपर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, वी शुड आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता की क्या करनी चाहिए, नॉट हेल्प, हेल्प नहीं करनी चाहिए, डिसओबे, अनादर करना चाहिए, इग्नोर, उन्हें कुछ गिनना ही नहीं चाहिए, उन्हें ध्यान ही नहीं देना चाहिए उन पर, या हेल्प, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। सो ये सभी रॉन्ग एंड इसका आंसर होगा डी। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।